जय श्री राधे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर बिजनेस, एक दो बंदा अपना दुखड़ा सुना रहा था। वो बंदा अच्छा खासा बिजनेसमैन है, दो चार स्टाफ काम करता है, बैंक बैलेंस है। कि देखो वो बंदा का जॉब हुआ तो हमसे बात नहीं करता है, इतना ईगो हो गया है। कई तरह के लोग आके पूछते रहते हैं इसमें क्या कहानी है। हम ज्यादा सक्सेसफुल हैं उसके बाद भी लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या सामने वाले को लगता है कि हम बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो उसी पर एक चर्चा करेंगे कि ये सूर्य अगर आपके कुंडली में लगन, नवांश, दशांश, कारकांश कहीं न कहीं लगन में सूर्य है तो आप बिजनेस की तरफ नहीं जाइएगा, अब जॉब करने की बात कीजिएगा। कुछ भी एक अच्छा ग्रह आपको सपोर्ट मिल गया, छोटा मोटा राजयोग बृहस्पति का गज केसरी योग मिल गया तो आप जॉब में चले जाइएगा। क्योंकि सिर्फ मेरा गुस्सा ईगो नहीं है, बल्कि उस ईगो को फुलफिल करने के लिए मेरे पास में ज्ञान है, जज्बा। जो यूपीएससी कंप्लीट कर जाते हैं उसमें सूर्य के साथ साथ अदर प्लेनेट भी होते हैं। हम फिर बोलना चाहेंगे सूर्य अच्छे जगह पर बहुत अच्छे क्वालिटी में है, वो जरूरी नहीं है। बहुत आईएएस आईपीएस का सूर्य नीच का होता है। तो हम ये फिर कहना चाहते हैं कि ईगो जो बनता है, देखिए अगर सामने वाले को कोई बोल रहा है कि ये नौकरी करो, ये नौकरी करो, तो बहुत ज्यादा सामने वाला बहुत ज्यादा इम्प्रेस। बट अगर ऐसा सामाजिक ताना बाना है कि कोई उसको ह्यूमिलेट कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता है, तब वो उसका सूर्य जाग जाता है। जैसे हनुमान जी को जगाया जाता है कि आप बजरंगबली, सूर्य भगवान को भी आप मुंह में ले लिए थे। पर वही सूर्य के साथ में कोई अच्छा ग्रह नहीं और साथ में कुंडली में हो तो लोग क्राइम भी करने लगते हैं। नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। पिस्तौल चला रहे हैं या कुछ बड़ा घटना कर दी है। बिजनेसमैन या अदर प्राइवेट जॉब क्या है कि वो डे टू डे, मैन टू मैन लोगों के बीच में जाना पड़ता है। वो एक तरह से एक्सपीरियंस गेन, ऐसे बुजुर्ग को बोलते हैं ना कि दुनिया सब कुछ देखे हुए हैं। उसी प्रकार प्राइवेट जॉब वाले लोग हों, बिजनेस वाले लोग हों, बिजनेस वाले खासकर ज्यादा दुनिया को देख पाते हैं। अलग अलग भांति भांति के लोग सामना करना पड़ता है। उसका एक और बात है कि बिजनेस में आ रहे हैं यानी बुध मेरा अच्छा है, शुक्र कहीं न कहीं है, तो ये बनिक वाला जो दिमाग है, व्यवसाय वाला जो दिमाग है, वो तो बुध देते हैं। जॉब वाले में भी बुध होते हैं पर वो मेन में नहीं जाते हैं। वहां पर हो जाता है कि हमको कोई चपरासी का नौकरी क्यों नहीं करें, उसका ईगो देखने को मिलता है। तो अब कोई अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास में दो चार स्टाफ हैं, पैसे हैं, बैंक बैलेंस हैं, अब प्रशासन में भी रौब है, 10 आदमी को खिला पिला सकते हैं। पर वो इसलिए सरकारी जॉब के लिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और भी स्टेट में जहां बिजनेस ज्यादा फ्लोरिश नहीं है, मध्य प्रदेश में जॉब के प्रति पागल पर जिस दिन एक बिजनेस एक सक्सेसफुल, जैसे पंजाब में लोग बोलते हैं, कुछ लोग हैं हमारे, वो लोग जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है मेरा
व्यवसाय है या हम ये व्यवसाय करेंगे, जॉब से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो अगर आपके कुंडली में बुध अच्छे हैं, अच्छे प्लेसमेंट हैं आपके बुध के, सूर्य अच्छे नहीं भी हों कोई बात नहीं है, तब प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस हो, आप करेंगे। अब प्राइवेट जॉब में बुध का बात वो कह देते हैं, तो प्राइवेट में अब छोटा वाला बात नहीं, बड़ा प्राइवेट जॉब का बात है। अब प्राइवेट जॉब में बड़े पोस्ट पर हैं तो आपको बड़ा कंपटीशन है आपके पास में, वहां बहुत ज्यादा बोल नहीं पाइएगा। वहां आपको काम करके और अपने स्किल पर आपको, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वो अमेरिका का बात हो या जर्मनी की बात हो, कोई भी देश की बात हो, इसलिए बुध वाले लोग सब जगह लाइफ को एंजॉय करते हैं। सूरज वाले लोग जॉब कर लिए तो एक फिक्स तो हो गया। अब देखिए जॉब में वही सूर्य अगर कमजोर है तो हम चपरासी हैं, तो हम माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमको सबका बॉस का बात मानना है, हमको चाय भी पहुंचाना है, हमको घर का भी कुछ काम करना है। पर वही सूर्य जब जॉब में नहीं रहेंगे, घर में, तो सब चीज में ईगो हम लेंगे, ये काम हम कैसे करेंगे। तो सूर्य का भी क्वालिटी समय समय पर चेंज होता रहता है, वो प्लेसमेंट के आधार पर, ग्रह के स्ट्रेंथ के आधार पर। सूर्य वाले, अब कोई अगर दरोगा है तो एसपी साहब फोन करेंगे जय हिंद, डीजीपी फोन करेंगे आईपीएस को जय हिंद। तो एक सिस्टम को मेंटेन करते हैं सूर्य वाले कि हमको किसको आदर देना है, उसके उसके प्रत्येक बात को हम फॉलो करेंगे। वही चीज वो बिजनेस में नहीं कर पाते हैं, वही सूर्य वो बिजनेस में नहीं कर पाते हैं, सबके साथ वो ईगो वाला बात होगा। ये माइंडसेट जो बनता है ना, ये माइंडसेट देखिए, ये खाका जो बना हुआ है जॉब का कि सरकारी जॉब में जाएंगे हम रिलैक्स हो गए, अब वो सरकारी जॉब वो रिलैक्स वाला नहीं है। अब इतना जिम्मेदारी बढ़ता जा रहा है, इतना रिस्क वाला सरकारी जॉब भी है, और कमिंग डेज में चैलेंज होने जा रहा है, चाहे वो छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो। अभी टीचर के जॉब के लिए बहुत लोग पास किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं, रिमोट इलाका में दे रहे हैं, और आने वाला कोई अगर शासन कड़ा आएगा तो प्रशासन के लोग को भी रिमोट इलाका में देंगे। सेवा कीजिए, सर्विस का मतलब सेवा कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य आप अपने कुंडली में जांच करवा लीजिए, अगर सूर्य आपके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो मिडिल जॉब के लिए प्रयास कीजिए, अगर चंद्रमा भी अच्छे नहीं है तब जॉब के लिए ही प्रयास कीजिए, अगर चंद्रमा अच्छे नहीं है तो बिजनेस में मत जाने का, कूदने का कोशिश कीजिए। जैसे स्कॉर्पियो का चंद्रमा है, जैसे स्कॉर्पियो शनि के साथ में है, तो वो कुछ अलग आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ज्ञान का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, कुछ थेसिस का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपके कुंडली में खासकर लाल किताब तो बृहस्पति और बुध के बारे में मास्टर स्ट्रोक बात कहते हैं। नवम स्थान बृहस्पति का हो जाता है, भाग्य स्थान लाल किताब के अनुसार भाग वहीं से प्रारंभ होते हैं, भाग से हमारे लाइफ प्रारंभ लेते हैं। इसलिए जो जॉब का योग है, अब जब तक सूर्य अच्छा है तो ठीक है, जब सूर्य आपका मलिन होंगे तरह तरह के नुकसान भी होगा। इसलिए वो ईगो को मत पालने की बात कीजिए।
बी प्रैक्टिकल होने का बात कीजिए, आपको सबसे जरूरत पड़ेगा। प्राय लोग बड़े बड़े अफसर बनते हैं, सब अपने मित्रों से अलग हो जाते हैं। और सूरज के लिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए, या सूरज का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः जरूर पढ़ा कीजिए। सूर्य देव को अर्घ दीजिए, पिता का सेवा कीजिए, ये आपके जॉब के लिए बहुत जरूरी है। जय श्री राधे।